आप ये बता सकते हैं कि चाइल्डहुड में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आता है, या जैसे एक घर में 2 बच्चे हैं ठीक है। और दोनों पे एक ही इवेंट किस तरह से इम्पैक्ट डिफरेंटली करता है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे इस तरह से होता है कि एक ही इवेंट होता है, लाइफ में वो ट्रॉमा बन जाता है, लेकिन कुछ लोग वो इतने इफेक्ट नहीं हो रहे होते। देखें, ट्रॉमा से रिलेटेड जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो इवेंट है उस इंसान के लिए ट्रॉमेटिक होना चाहिए ना, उस सदमे का बायस होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप रिलेटेड फ़ील करेंगे, जब आपके लिए जो वो लॉस है वो सिग्निफिकेंट होगा, और जब आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं या विटनेस कर रहे हैं, तो बेसिकली वो चीज़ आपके लिए सिग्निफिकेंट बन जाती है। और ये बहुत ट्रॉमा जो होता है उसमें आप ब्लड शेड देखते हैं, आप ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेनफुल होती हैं, और फिर वो आपके जहन में रुक जाती हैं, और फिर आपको गा बगा उन 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 इमेजेस का या उन यादों की कुछ झलकियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो जब वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और जब वो इमेजेस या वो मेमोरीज़ आपके दिमाग में आती हैं, तो आपको बहुत बैड फील होता है। आप फिर एक्टिवली कोशिश करते हैं कि इन सोचों से या इन मेमोरीज से या ये जो फ्लैशेस हैं इनसे जान छुड़ाई जाए। तो कोई ना कोई एक्टिविटी की जाएगी या कोई ना कोई तरीका आप ऐसा कोपिंग मैकेनिज़्म अपनाएंगे। ज़्यादातर जैसे लोग जो है, आपने देखा होगा कि ट्रॉमा और ड्रग एडिक्शन का एक बहुत गहरा ताल्लुक है और इनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जो लोग PTSD डेवलप करते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़ वो बढ़ा देते हैं, तो उनका सब्सटेंस अब्यूज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अगर वो पहले करते रहें तो रिक्रिएशनल लेवल पे, तो वो अब्यूसिव लेवल पे एडिक्ट हो सकते हैं और हैवी कंजम्पशन स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इन मेमोरीज से जान छुड़ानी होती है। ये जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, इनसे जान छुड़ानी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रॉमा है ये सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ इम्पेक्ट करेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रॉमा में मौजूद हूँ और वो आपके लिए गैर मानी हो, ऐसा नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा, आपको इम्पैक्ट होगा क्योंकि आपने बहुत क्लोजली उसको विटनेस किया है। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट है आजकल का, वॉर्स हो रही हैं, टेरर है, इसको जब लोग देखते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं और आपके लव्ड वन के साथ ऐसा कुछ हो जाए या आपके अपने साथ हो जाए और आप नैरो एस्केप करें डेथ को, तो फिर ये वाली फीलिंग्स डिवेलप, फिर वो ट्रॉमा होता है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होता है उन चीज़ों को, आपने वो रिकलेक्शंस आपके दिमाग में होती हैं, वो यादें आपके दिमाग में होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। और इसी तरह से अगर हम चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की बात करें तो चाइल्डहुड में बेशुमार, देखिए चाइल्डहुड जो है वो एक इमीडिएट सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है कि चाइल्डहुड में आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, जो आपके चारों तरफ आपके लव्ड वन हैं, वो आपके लिए जो है वो एक सेफ्टी की अलामत होते हैं कि आप वहाँ जाएंगे, आप इन लोगों के साथ जब मौजूद है एक छोटा बच्चा तो वो सेफ़ फील करेगा। इसी तरह से जब वो घर पे मौजूद है तो उसको सेफ्टी और शेल्टर का एहसास होगा और वो रिलैक्स होगा, वो खेलेगा और उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिवली ग्रूम करेगी। लेकिन अगर वही इन्वायरमेंट पेनफुल हो जाए या वही घर जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और शेल्टर की अलामत थी बच्चे के लिए, सुकून की अलामत थी, रिलैक्सेशन या जो है ना वो एक जिसे हम कहते हैं ना कि किसी किस्म का भी आपके ऊपर कोई खौफ और ख़तरा के एहसासात ना होने वाली जगह है। लेकिन ये जो एक इमीडिएट सेफ्टी जोन है ये ख़राब होना शुरू हो जाए किसी की वजह से, और वो इसमें इमोशनल निगलेक्ट हो सकता है कि माँ बाप बच्चे पे तवज्जो नहीं दे रहे, वर्किंग फैमिलीज़ हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं और वो घर पे नहीं होते, और बच्चा जो है वो कोई ऐसा इंसान, उसकी देखभाल के लिए आपने कोई नैनी रखी हुई है या कोई और जो है ना बेबी सिटर है, तो अब वो कैसे डील कर रहे हैं बच्चे को, बच्चे की इम्पेक्ट हो रहा है उन चीज़ों से। इसमें अगर वो निगलेक्ट हो रहा है, अगर बच्चे को फिज़िकली हार्म किया जा रहा है, इसी तरह से बच्चे के साथ और इस तरह की इमोशनल, फिज़िकल, सेक्सुअल लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की ज़हनी सेहत पे, उसकी पर्सनैलिटी पे प्रॉब्लम होगी। आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें कि एक शख्स है, बच्चा है छोटा,
और वो इन ट्रामा से सफ़र कर रहा है, उसे माँ बाप के पास जाता है या माँ बाप को पॉजिटिवली अप्रोच करता है, और माँ जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, केयर और लव की अलामत है उस बच्चे के लिए, और वो उसे निगलेक्ट करती है, बुरी तरह से ट्रीट करती है, या अपने ट्रामा या अपनी इमोशनल स्टेट की वजह से बच्चे के साथ हार्श होती हैं, तो बच्चा जो है वो एक स्ट्रगल में चला जाता है। और ये वो स्ट्रगल होती है कि वो बच्चा जो चाइल्डहुड में उसको खेलना चाहिए, उसको रिलेशनशिप बनाना है, उसको लोगों से कनेक्ट होना है, उसने सोशली रीच आउट करना है, वो बच्चा इस ट्रॉमा का शिकार हो जाएगा कि मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं, क्या अभी जाना चाहिए, क्या अभी जाऊंगा तो अम्मा गुस्सा करेगी या नहीं करेगी, अब्बा के पास जाऊंगा वो पॉजिटिवली डील करेंगे, प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। तो बच्चों को अगर आप देखा जाए तो बच्चे जो छोटी एज में होते हैं, चाइल्डहुड की 5-6 ईयर्स की मैं अगर बात करूं, वहाँ तक बच्चे जो है ना 2-2.5-3 साल से 5 साल तक, तो उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा कर्डलिंग कर रहे होते हैं, वो फिज़िकली अटैच होते हैं कि माँ बाप के साथ आएंगे, हग करेंगे, खेलेंगे, और वो ये वाली जो फिज़िकल कांटेक्ट है इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो बार बार रीच आउट करते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ, क्योंकि उनके लिए इमीडिएट जो अटैचमेंट है वो तो माँ बाप हैं। तो अगर वो वहाँ जाते हैं और माँ बाप का बड़ा एम्बिवेलेंट और इस तरह से कंफ्यूज रिएक्शन है कि वो उन्हें धुतकार देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हॉशली ट्रीट करते हैं, या वो फिज़िकल कांटेक्ट या वो बॉन्डिंग जो है, कडलिंग है, वो नहीं करने देते बच्चों को, तो बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार होता है अपने अंदर कि मैं कब अप्रोच करूँ, और वो उसके अंदर इमोशनल एक यूँ समझ लें कि इमोशनली वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा। अब ये बच्चा हर दफ़ा इन ट्रामा की वजह से, इन सिचुएशंस की वजह से वो अपने माहौल में यही सोच रहा है कि यार मैं कब क्या करूं, मुझे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए इस बच्चे के साथ, मैं प्ले करूं या ना करूं, हो सकता है ये, तो वो अपने उसी ट्रामा में उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है या सेल्फ ग्रोथ है, और जो वो कनेक्शंस और मीनिंग्स दुनिया के डेवलप कर रहा है इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंट, वो उस इन्वायरमेंट में जो है वो एक्टिवली उसके अंदर और जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी बच्चे के, क्योंकि बच्चा हर चीज़ से डरना और घबराना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो वो ये जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये ज़्यादा इसी चीज़ का शिकार होते हैं कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कौन कैसा सोच रहा है, अभी मैं जाऊँ या बात ना करूँ, क्योंकि आपकी अपनी इतनी कन्फ्यूजनल स्टेट होती है आपकी अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड, कि आप हमेशा फोकस ये कर रहे होते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, मैं कैसे बिहेव करूं कि वो लोग मुझसे खुश हों, क्योंकि आपने थ्रू आउट चाइल्डहुड देखा कि आप कुछ भी करते थे लोग आपसे खुश नहीं होते थे, और हमेशा आपके साथ बुरा सलूक रखा गया और बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। तो आपको ये लगता है कि मैं क्या हूँ ये मैटर नहीं करता, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं कैसे बिहेव करूँ कि लोग जो है ना वो मेरे साथ अटैच हूँ या मेरे साथ पॉजिटिवली लिंक हो, ताकि मैं ये जो ट्रामा या ये जो अब्यूज़ है वर्बल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ये मैं ना फेस कर सकूँ। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट डेवलप करती है, और ये एग्रीगेट होते चली जाती है, इसमें और चीज़ें भी ऐड ऑन होती चली जाती है। और फिर अगर कोई ट्रामा हो जाए, जैसे हम प्रॉपर जो PTSD कहते हैं, अगर इस तरह का कोई इवेंट गुजरे और वो इस इवेंट का शिकार हों, तो फिर इन लोगों में जो है ना सिवियर लेवल के इश्यूज डेवलप हो जाते हैं।